बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और टॉपिक 1.8 है जी हमारे पास, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लेंथ, मैस और टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने जो है डिटेल में पढ़े, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मेजरिंग टेप। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने फिजिकल बैलेंस को पढ़ा। इसी तरह हमने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच को देखा। आज जो हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर है वो है जी वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप नाम से ही देख रहे होंगे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो वॉल्यूम को मेजर करें। तो उसमें स्टूडेंट्स आज हम मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को देखेंगे। एक्चुअली आज का जो हमारा टास्क है, आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी अननोन लिक्विड का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कोई भी नॉन डिज़ोल्वेबल सॉलिड का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो टॉपिक है जी मेजरिंग सिलेंडर। नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग में डिस्कस किया जा सकता है। तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक with a scale divided into cubic centimeter। स्टूडेंट्स, मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जो किसी गिलास का या किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास स्केल है उसे हम डिवाइड करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, जिसे हम सीसी भी कहते हैं या सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं या हम इसे मिलीलीटर भी कहते हैं। मार्क डाउन इट। इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड। इससे हम नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड, ठीक है, जिनकी डायमेंशंस थोड़ी ज़्यादा हो, लेंथ विड्थ हाइट ज़रा ज़्यादा हो, तो वो मेजरिंग सिलेंडर में हम इजीली नहीं फिट कर सकते। तो उसके लिए फिर हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड डिस्कस करते हैं। इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, ये जो लेवल ऑफ लिक्विड है इसको हम मार्क करते हैं। यहाँ से फिर हम देख लेते हैं कि जी इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है। 25 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है फॉर एग्जांपल, ठीक। स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस and the eye shall be kept in the level with meniscus of water surface as shown in figure 1.12। ठीक है जी, आप इसे एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखें। फिर अपने आपने आई की पोजीशन ऐसी रखनी है कि वो बिल्कुल जो ये जो मेनिस्कस पॉइंट है, टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस है, इसके बिल्कुल क्या हो, सामने हो बिल्कुल, ठीक। ऐसा ना हो कि आप इसे ऊपर से देखें या नीचे से देखें। देखें ये भी रॉन्ग हमारे पास रीडिंग है, ये भी रॉन्ग रीडिंग है, बट ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट। तो मेनिस्कस किसे कहते हैं? द मेनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस। अब यहाँ से स्टूडेंट पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पानी है, ठीक है जी, ये मेरिंग सिलेंडर में डाउनवर्ड जो है वो मेनिस्कस बनाता है और ये कनकेव सरफेस रखता है, ये नोट कर लीजिएगा। द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। ठीक है जी, बॉटम एज ऑफ द सरफेस से हम रीडिंग लेते हैं। जबकि मरकरी के केस में स्टूडेंट, द मरकरी इन द सिलेंडर कर्व्स अपवर्ड। जो मरकरी है स्टूडेंट वो क्या करता है, अपनी कर्व अपवर्ड बनाता है, ठीक है। इट्स सरफेस इज कन्वेक्स। मरकरी की सरफेस क्या होती है, कन्वेक्स। एंड द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज। वाटर में हम ले रहे थे बॉटम एज से, मरकरी में कहाँ लेंगे, टॉप एज से। ये डिफरेंस आपने नोट कर लेने, ठीक। द सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सिलेंडर से स्टूडेंट हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। कैसे करते हैं? तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास मेथड है जी डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्या है? सिंपल है। इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, जो मैंने शुरू में बात की थी कि अगर बॉडी की डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट ज़्यादा है और वो मेजरिंग सिलेंडर में फिट ही नहीं हो रही, तो फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज यूज शोन इन फिगर 1.13। आप फिगर देख रहे हैं 1.13।
ये एक कैन है जी, जिसमें हमने फ्लूइड जो है वो क्या किया हुआ होता है, फिल इसे हम हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखते हैं, इसमें एक साइड ओपनिंग होती है, साथ हम एक बीकर रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ हम थ्रेड के साथ कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो भी अननोन ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, उसे हम डिप करते हैं इसमें। तो ये जो कैन है, इसकी साइड ओपनिंग से यहाँ से पानी जो है वो कहाँ आता है, इस बीकर में। तो जितना वाटर जो है वो इस बीकर में आता है, उस वाटर को हम मेजरिंग सिलेंडर से उसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। तो जितना उस वाटर का जो है जी हमारे पास वॉल्यूम होता है, उतना इस अननोन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है, ठीक। तो देखें, प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, पोर वाटर इन इट अंटिल इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग, ये जो साइड ओपनिंग है, ठीक। नाउ टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू द सॉलिड बॉडी एंड lower it gently into the displacement can. The body displaces water which overflows through the side opening. The water or liquid is collected in a beaker, and finally its volume is measured by measuring cylinder. This is equal to the volume of the solid body. ये सारी स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो आप इसे रीड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है, मैंने मेंशन किया है। अब स्टूडेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एंशियंट चाइनीज यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स बाय साउंडिंग देयर कंटेनिंग वेसल्स। स्टूडेंट्स, ज़माने कदीम में जो चाइनीज लोग थे, ठीक है, चीनी, वो अपने बर्तन जो है ना, उनका वॉल्यूम पता है कैसे फाइंड करते थे, वो अपने बर्तन बजाते थे, उनमें साउंड प्रोड्यूस करते थे। अच्छा, जो बर्तन ज़रा भारी आवाज़ पैदा करते थे, इसका मतलब वो ये समझते थे कि यार इसकी आवाज़ तेज़ है, भारी है, ठीक है, और ये अंदर से इतना खोखला नहीं है, तो इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। जबकि जो बर्तन ऐसे होते थे जिनमें वो साउंड प्रोड्यूस करते थे, तो उनकी आवाज़ बारीक आती थी, खोखले बर्तन की आवाज़ जैसे होती है, तो वो फिर ये कहते थे कि भाई ये खोखला है अंदर से, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें जो भी चीज़ हम अनाज वगैरह फिल करेंगे वो इसके अंदर ज़्यादा आएगी। तो बारीक आवाज़ वाले ज़्यादा वॉल्यूम रखते थे, जो तेज़ आवाज़ें होती थी वो कम वॉल्यूम। तो वो साउंड की वजह से, साउंड आवाज़ सुन के वो अंदाज़ा लगा लेते थे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू से पूछी जा सकती है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, डिस्पाइट द यूज़ ऑफ एसआई इन मोस्ट कंट्रीज़। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ममालिक में सिस्टम इंटरनेशनल इस्तेमाल होने के बावजूद द ओल्ड मैयर इज स्टिल इन यूज़। जो ओल्ड यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। सच एज प्रिंटर टाइप इज़ मैयर्ड इन पॉइंट। जो प्रिंटर टाइप है जी हमारे पास, ठीक है, उसे हम पॉइंट में मैयर करते हैं। 1 पॉइंट इज़ 1/72 ऑफ इंच, 1/72वां हिस्सा है इंच का, इक्विवेलेंट टू 0.35 मिलीमीटर। स्टूडेंट, ये पॉइंट असल में पता क्या है, ये देखें आपकी बुक पे जो टेक्स्ट लिखा गया है, ये एक फ़ॉन्ट में लिखा गया है, इसे हम फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं। ये डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फ़ॉन्ट होते हैं, टाइम न्यू रोमन्स फ़ॉन्ट है, अब उसके साइज़ है 12, 14, 16, 18। वो 12 पॉइंट है, वो 14 पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो हम प्रिंटर्स पे टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये जो हम टाइपिंग करते हैं, ये फ़ॉन्ट जो होते हैं ये एक्चुअली पॉइंट में होते हैं। पॉइंट एक लेंथ का यूनिट है, लेकिन ओल्ड यूनिट है। तो वन पेपर में इंफॉर्मेशन ये आ सकती है कि 1 पॉइंट जो है वो इंच का कितना है, 1/72, 1/72, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, फिर या 1 पॉइंट मिलीमीटर में कितना है, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.35 मिलीमीटर। मिली कितना है, 10⁻³ मीटर। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, आप इसे नोट करेंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर्स और उनकी टाइप्स। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।